बच्चों, अब नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ओजोन, O3। ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, एक होता है डाई ऑक्सीजन दैट इज O2 और एक होता है, बताओ क्या, ओजोन, O3। तो ओजोन जो है यह ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, ओजोन गैस होती है। थोड़ी सभी लोग पहले ओजोन गैस की हिस्ट्री सुन लो। देखो, ओजोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है जो पृथ्वी से, जमीन से, समुद्र के तल से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक डेंस लेयर के फॉर्म में मिलती है। ओजोन समुद्र तल से, पृथ्वी से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक मोटी, एक डेंस लेयर के रूप में होती है जो हम लोगों की, सारे एनिमल की, सारे जानवर की, प्लांट की अल्ट्रा वायलेट रेज से सुरक्षा करती है। ऊपर से सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं वो ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट होती हैं, ओजोन लेयर से टकराती हैं। हमारी भारत आजकल ओजोन के लेयर में सुराख होते हैं, तो लोग जानते हो ओजोन डे, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन सुरक्षा हम लोग मनाते हैं। सबको ओजोन परत डैमेज न हो इसके लिए जागरूक करते हैं। वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो ओजोन के ऊपर से टकराती हैं, अगर वो रेज सीधे जमीन पे आ जाएं, एनिमल तक आ जाएं, तो एनिमल और प्लांट और हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। तमाम डिजीज होंगी, स्किन की डिजीज होंगी, किसी का नाक टेढ़ा होगा, किसी का मुंह टेढ़ा होगा, वो अल्ट्रा वायलेट रेज आके हमारी बॉडी को इफेक्ट करें। तो ओजोन एक तरह से ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में छतरी की तरह होता है, छाती की तरह होता है, जो हम लोगों का सुरक्षा कवच है, जो हम लोग सुरक्षा करता है। लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपर ओजोन की मोटी लेयर। अब एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है कि वो ओजोन की लेयर उस आसमान में ऊपर आई कहां से? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग, सभी लोग ओजोन बना के नीचे से छोड़ते हैं, जाके ऊपर इकट्ठा होती है। वो हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, सभी ध्यान देना, हमारे एटमॉस्फेयर की ही ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होती है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होती है, अच्छा, अब हमारे एटमॉस्फेयर में O2 गैस आती कैसे है? प्लांट से, पेड़ पौधों से आती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन गैस होती है दैट बिकम कन्वर्ट इनटू, क्या बताओ, ओजोन। देखो ये रिएक्शन 3O2 2O3, हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन गैस ही बताओ ओजोन में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। अब कब कन्वर्ट होती है, कैसे कन्वर्ट होती है, जानते हो कब होती है? अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में। HNU, सनलाइट कर दो या UV लाइट कर दो, इसी UV लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन गैस बताओ ओजोन में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। अब ये ओजोन जाके ऊपर डेंस फॉर्म में होती है, मोटी लेयर फॉर्म में होती है। अब सभी सुन लो, हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन गैस होती है। अब जैसे ही यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो दैट ओजोन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल है। ऑक्सीजन से ओजोन, ओजोन से ऑक्सीजन। तो हमारे एटमॉस्फेयर की, जानते हो, जब सन की राइजिंग होती है, अब जब सन की सेटिंग होती है, तो उस समय हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन O2 ओजोन में कन्वर्ट होती है। सबसे अधिक ऑक्सीजन ओजोन में तब कन्वर्ट होती है जब बादल गरजते हैं, जब बिजली चमकती है। बिजली जब चमकती है, कड़कड़ाहट होती है, अभी तुम देखते हो बरसात के मौसम में जब बिजली चमकती है, तो उस समय हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे अधिक ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होती है। तो ओजोन बनने के लिए सन की राइजिंग जरूरी है, सूरज का उगना जरूरी है, सूरज का डूबना जरूरी है, बादल का चमकना जरूरी है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को बैलेंस करते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर की O2 ओजोन में कन्वर्ट होती है। हमारे एटमॉस्फेयर की O2 ओजोन में कन्वर्ट होती है। सन जब उगता है, जब सन की राइजिंग, जब सन की सेटिंग होती है, तो सन के चमकीले लाइट में हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन O2 बताओ क्या होती है? कन्वर्ट होती है। ये हमारा रिएक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे बताओ ओजोन ऊपर क्या होती है? बनती है, जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है। अब ओजोन की लेयर में आजकल होल हो रहे हैं, ओजोन लेयर में सुराख हो रहे हैं, जो एक खतरे का विषय है। अब ओजोन लेयर में सुराख क्यों हो रहे हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें जो ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं? फ्लोरोक्लोरोकार्बन, CFC, फ्लोरोक्लोरोकार्बन CF2Cl2, ध्यान दो, ये फ्लोरोक्लोरोकार्बन
ये गैस है। तो कौन सी ऐसी गैसें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 ऐसे हैं जो ये गैस है जो एसी से, फ्रिज से निकलती है, जो हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करती है। सुपरसोनिक जेट, नाइट्रोजन की ऑक्साइडें, जो लड़ाकू विमान होते हैं, जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, वो अपने एग्जॉस्ट फैन से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकालते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ऊपर जाकर के ओजोन लेयर को डैमेज करती है। तो ये नाइट्रोजन की ऑक्साइडें, खासतौर से नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फ्लोरोक्लोरोकार्बन, ये जाकर के ओजोन लेयर क्या करते हैं बताओ? डैमेज करते हैं, ओजोन लेयर को तोड़ते हैं। जैसे भाई देखो NO है, अब NO सुपरसोनिक जेट कहाँ चलती है? आसमान में ऊपर चलती है। अब वही बताओ कौन है? ओजोन लेयर है। तो सुपरसोनिक जेट्स के एग्जॉस्ट से कौन निकला? NO। अब बताओ ये किससे मिला? ओजोन से। तो बताओ कर गया, उससे रिएक्शन बन गई NO2 प्लस क्या बताओ? O2। तो बताओ ओजोन लेयर डैमेज हुई कि नहीं? ओजोन लेयर डैमेज हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे सुपरसोनिक जेट के एग्जॉस्ट फैन से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है जो ओजोन लेयर के डैमेज करती है। ऐसे ही देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। कैसे डैमेज करते हैं? देखो इधर ये CF2Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में टूटते हैं, इसमें होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, तो ये बनता है, ये देखो इसका बनता है फ्री रेडिकल बनता है ये। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये जा करके मिलता है ओजोन से, O3 से मिलता है। जब O3 से मिलता है तो ये बनता है ClO फ्री रेडिकल प्लस यहाँ से बताओ कौन बनता है? O2। अब ये ClO फ्री रेडिकल फिर टूटता है तो बनता है Cl फ्री रेडिकल प्लस O फ्री रेडिकल। अब ये Cl फ्री रेडिकल फिर जाके मिलेगा ओजोन से, तो बताओ क्या बनेगा? ClO प्लस क्या बताओ? O2। अब ये जो O फ्री रेडिकल है, ये O जो फ्री रेडिकल है, ये Cl फ्री रेडिकल से जाके फिर मिलता है, तो क्या बनेगा? ClO। तो ऐसे ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये डैमेज होता है, ये टूटता रहता है, बनता है Cl फ्री रेडिकल प्लस C फ्री रेडिकल, ये ओजोन से मिलेगा, ओजोन को डैमेज कर देगा, बन जाएगा O2ClO। फिर ClO टूटता है तो ये दोनों बनता रहता है, फिर ये O जाकर के Cl से इससे मिलता भी जाता है, फिर ये ओजोन से मिल करके टूटता रहता है। तो ऐसे ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये जा करके हमारी ओजोन लेयर क्या करते हैं बताओ? डैमेज करते हैं। तो ओजोन लेयर एक तरह से हमारा सुरक्षा कवच है, छतरी की तरह अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करता है। अब हमारे ओजोन की लेयर डैमेज न हो, उसमें होल न हो, तो क्या करना पड़ेगा हमको? नंबर एक बात, हमको इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा, हमको इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण कम करना पड़ेगा। कम कैसे होगा? हम एसी न चलाएं, हम फ्रिज न चलाएं, हम गाड़ी मोटर में, आजकल गाड़ी मोटर के धुएं से भी ये निकलती है, हम गाड़ी मोटर में जो एसी चलती है उससे निकलती है। तो इन सबों का हम जब यूज़ कम करेंगे तो इसका उत्सर्जन कम होगा, तो हमारी ओजोन लेयर डैमेज नहीं होगी। नंबर दो बात, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन डेंस अमाउंट में हो, ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जब ऑक्सीजन डेंस अमाउंट में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, तो अल्ट्रावायलेट रेस के प्रेजेंस में वो बताओ ओजोन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे एटमॉस्फेयर में जब ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में रहेगी तो ओजोन बनती रहेगी। अब लार्ज अमाउंट में नहीं है तो अभी तुम देखे कि 3O2 गिव्स टू 2O3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। तो अगर हमारे, अब तुम पढ़े हो लिस्टेलियर, आप लोग पढ़े हो लिस्टेलियर प्रिंसिपल, पढ़े ना हो? तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में O2 डेंस अमाउंट में रहेगी तो बताओ रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट करेगा। तो बताओ ओजोन क्या बनेगी? अधिक बनेगी। तो हमारे एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन गैस डेंस अमाउंट में रहेगी, ज़्यादा मात्रा में रहेगी, तो बताओ ओजोन क्या बनेगा? अधिक। ओजोन की लेयर बताओ क्या डैमेज नहीं होगी। और जहाँ इसकी कमी हो जाएगी तो फिर ये बताओ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बताओ ओजोन क्या हो जाएगी? हमारी डैमेज हो जाएगी। तो अब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस लार्ज अमाउंट में हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? पेड़ पौधा लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, अच्छे अच्छे पौधे लगाना चाहिए जिससे ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो उसका गवर्नमेंट रोज चिल्लाती है वृक्ष लगाओ देश बचाओ। तो ऐसे हमको, जब हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से डेंस रहेगा तो हमारे ओजोन लेयर को डैमेज नहीं करेगा। अब हम आगे आपको बताएंगे ओजोन का प्रिपरेशन, लेबोरेटरी में ओजोन गैस कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, ओजोन की कहानी से बता दी आपको कि ओजोन क्या है, कैसे हमारी सुरक्षा करती है, कैसे हमारा रक्षा कवच है ओजोन। आज आपको बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ ओजोन इन लेबोरेटरी, कि लेबोरेटरी में ओजोन को कैसे बनाते हैं।
हमने बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर की ही ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होती है। इधर देखो, ये ऑक्सीजन 3O2, इसका करते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो दैट ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू, बताओ क्या, ओजोन। ये 3O2 बताया था आप लोगों को ना, देखो इधर कि 3O2 कन्वर्टेड इनटू 2O3, ये ऑक्सीजन बताओ किसमें बदल गई, ओजोन में। अब ये कैसे बदली, जब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। अब सुन लो कि ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है। जैसे हम लोग ठंडक के दिनों में इमल्सन रॉड से पानी गर्म करते हैं, बाल्टी में पानी भर करके उसमें इमल्सन रॉड लगा करके प्लग में खोस के स्विच ऑन कर देते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। क्या उसमें कोई स्पार्किंग होती है? नहीं होती। तो उसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा होता है, जिसके कारण पानी बताओ क्या होता है, गर्म हो जाता है। वही साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। यहां पे देखो, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। जब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं तो पहले ये ऑक्सीजन O2 एनर्जी को पाकर के टूटता है, बनता है O+O, दोनों O एटम क्या हो गए, इसके अलग हो गए। अब ये सिंगल जो O है, नेसेंट ऑक्सीजन जो बना, ये ऑक्सीजन जाकर के ये O2 के मॉलिक्यूल से, है देखो एटॉमिक ऑक्सीजन, है देखो माइक्रो ऑक्सीजन, ये जाके इससे मिलके बताओ क्या बनाएगा, ओजोन बनाएगा। तो ऐसे ही बताओ ये O2 का मॉलिक्यूल क्या होगा, टूटता रहेगा, एटम बनता रहेगा, और एटम जाके O2 के मॉलिक्यूल से मिल करके बताओ क्या बनाता रहेगा, ओजोन बनाता रहेगा। तुम ये कह सकते हो कि 3O2 2O3 एनर्जी, ये एनर्जी देखो माइनस में है, इसको देते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी रिएक्शन में जब माइनस में लिख रहे हो तो बताओ डेल्टा H की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव हो गया। तो यही ऑक्सीजन से ओजोन बनने का मेथड है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जब सनलाइट, जब सूर्य का चमकीला प्रकाश होता है मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब बादल गरजते हैं, तो उस समय एनर्जी से हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन O+O में एटॉमिक में टूटती है, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन जाके माइक्रो ऑक्सीजन से मिलकर के बताओ ओजोन क्या होता है, बनाता रहता है। इसी रिएक्शन से हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन बनती है। लेकिन हमारे लेबोरेटरी में क्या होता है, हमारे लेबोरेटरी में ओजोन को बनाने के लिए एक अपरेटस लेते हैं जिसे कहते हैं ओजोनाइजर। ये अपरेटस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, दैट इज कॉल्ड ओजोनाइजर। अब ये ओजोनाइजर तो कई होते हैं, सीमेंस का ओजोनाइजर, ब्रॉडी का ओजोनाइजर, जो साइंटिस्ट हैं साइमेंस थे, ब्रॉडी थे, इन लोग का ओजोनाइजर अपरेटस था जिससे ओजोन बनती थी। एक मैं अपरेटस लिखा हूं, ये है सीमेन का ओजोनाइजर। सभी सुन लो कैसे बनती है इसमें ओजोन, कैसे इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो कैसे इसमें ओजोन बनती है। देखो, ये दो ग्लास की ट्यूब है, यू शेप की है, एक ट्यूब देखो ये है, एक ट्यूब ये है। ये दो ग्लास की ट्यूब है जो एक जगह जाकर खुलती है। दो ग्लास की ट्यूब यू शेप की होती है जो एक जगह खुलती हैं। इस ट्यूब के ऊपर ये देखो, ऊपर और नीचे टिन की पत्ती लगी होती है, टिन फॉयल। इसके ऊपर टिन की बताओ क्या लगी है, पत्ती लगी होती है। और टिन की पत्ती को देखो, एक माइनस पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है। जब इस वायर को तुम जाके प्लग में लगा दोगे तो बताओ टिन की पत्ती क्या होगी, गर्म होगी। इसमें जब टिन की पत्ती गर्म होगी तो बताओ एक ग्लास की ट्यूब भी क्या होगी, गर्म होगी। अब इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा हो जाएगा। और जब ग्लास की ट्यूब गर्म हो जाएगी तो देखो यहां से ड्राई O2 पास करेंगे। जब ऐसे ड्राई O2 पास करेंगे इसके अंदर, ये O2 इसके अंदर आएगी। अब ये O2 टूटेगी, O+O बनाएगी, ये बनेगा एटॉमिक ऑक्सीजन। अब एटॉमिक ऑक्सीजन जाकर के माइक्रो ऑक्सीजन बताओ मैंने क्या बनाएगा, ओजोन। तो यही साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा हुआ टिन की पत्ती से ग्लास की ट्यूब में। O2 बताओ एनर्जी को एब्जॉर्ब की, टूटी O+O, और ये O जाके माइक्रो ऑक्सीजन से मिला, बताओ क्या बन गई, ओजोन। अब जो O2 यहां से निकलेगी बताओ उसमें क्या होगा, ओजोन होगा। दिस इज ए ओजोनाइड ऑक्सीजन। जैसे देखो इधर, जितना O2 पास करोगे वो पूरी की पूरी O2 ओजोन नहीं बनाएगी। इसके हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल टूटेंगे, कुछ मॉलिक्यूल नहीं टूटेंगे। तो यहां 10% तक जो भी ऑक्सीजन निकलेगी उसमें 10% बताओ कौन होगी, ओजोन। बाकी ऑक्सीजन, यहां से ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर पैदा होगा। ऐसा नहीं जितना ड्राई O2 तुम पास करोगे पूरी की पूरी O2 ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका कुछ पार्ट 10% बनता है। तो यही काम अगर 4-5 बार कर दो, सपोज कर लो तुम 5 लीटर ड्राई O2 पास कर रहे हो, तो हो सकता है कि 5 लीटर में आधा लीटर ओजोन बन गई हो, 4.5 लीटर 4.25 लीटर ओजोन न बनी हो। फिर पास कर दो, फिर पास कर दो, फिर पास कर दो।
जब कई बार तुम पास कर दोगे तो दैट ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू क्या बताओ ओजोन, यानी इसमें बताओ ओजोन की परसेंटेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये ओजोन का लेबोरेटरी में क्या बताओ है, प्रिपरेशन है। यहां से जो मिक्सचर प्राप्त होता है, जो ये गैसेस मिक्सचर प्राप्त होता है, इस गैसेस मिक्सचर में 10% बताओ क्या होता है, ओजोन होता है। ओनली 10% बताओ क्या इसमें है, ओजोन है। बाकी बोलो इसमें कौन है, ऑक्सीजन है। बाकी इसमें ऑक्सीजन है। तो ये ओजोन के प्रिपरेशन का बताओ कौन सा मेथड हो गया, लेबोरेटरी मेथड है। अब यहाँ से इसको कंप्रेस करके ठंडा कर लोगे तो बताओ दोनों क्या हो जाएंगे, लिक्विफाइड हो जाएंगे। और ओजोन का देखो, अब यहाँ से जो ओजोनाइड ऑक्सीजन मिलेगी इसको से निकाल के इसको कंप्रेस करके ठंडा कर लो, बन जाएगी लिक्विड। अब ऐसा कर दो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो लिक्विफाई के रूप में बताओ ओजोन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ऑक्सीजन बताओ क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये था ओजोन का प्रिपरेशन, कहाँ बताओ, लेबोरेटरी में। ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओजोन इज गैसेस इन नेचर, इट इज हैवियर देन एयर, ये एयर से हैवी होती है। नंबर 2 बात, इट हैज ए लाइट येलो कलर, लाइट येलो कलर होती है। लिक्विफाइड, हाई प्रेशर पर लिक्विफाइड होती है। और जब लिक्विफाइड होती है तो ओजोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह होता है 160.6 केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओजोन, इट कैन बी लिक्विफाइड, लिक्विड येलो एट, इस टेम्परेचर पर ये लिक्विफाइड होती है। और at 23.3 केल्विन इट फॉर्म ए वायलेट ब्लैक क्रिस्टल। इस पर ये वायलेट कलर का क्रिस्टल फॉर्म करती है। और इस पर बताओ क्या होती है, लिक्विफाइड होती है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बल्कि इस टेम्परेचर में लिक्विफाइड होती है। ओजोन इज डायमेटिक इन नेचर, ये कैसी होती है बताओ नेचर में, डायमेटिक होती है। नेक्स्ट को दिखाएंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। आओ सभी देखो, ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बताओ, ओजोन। अब तुमको हम ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे। इसमें पहला है, नंबर 1 है डीकंपोजिशन। देखो, ओजोन अनस्टेबल होती है, बोलो कैसी होती है, अनस्टेबल। 573 केल्विन पर ये टूट करके बन जाती बताओ क्या, ऑक्सीजन। अब प्लस बताओ यहां से क्या निकलती है, एनर्जी। 68 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है यहां से इसके डिकम्पोजिशन से। तो ओजोन इज अनस्टेबल, इट डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन एट 573 केल्विन और इट रिलीज एनर्जी, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बताओ पहला क्या हो गया, इसका डिकम्पोजिशन हो गया। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हारे इम्तिहान में आता है, जो बताने जा रहा है, ये तुम्हारे एग्जामिनेशन में आता है। पी ब्लॉक से रिएक्शन जो तुम्हारे इम्तिहान में आते हैं, ओजोन से भी 1-2 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बात है ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन। अब आपको हम ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताएंगे, सभी सुन लो। ओजोन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूछो क्यों, बिकॉज ओजोन डिकम्पोज इनटू O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ओजोन O2 और नेसेंट ऑक्सीजन बताओ क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ड्यू टू दिस नेचर ओजोन एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट डिकम्पोज इनटू O2 एंड O। समझ रहे हो ना, तो इसलिए ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, क्योंकि ये O2 प्लस O बताओ क्या टूट जाता है। तुम्हारे साइड क्वेश्चन भी है कि व्हाई द ओजोन एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। बताओ ये नेसेंट ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो इसलिए ओजोन बताओ काहे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम कुछ लिख रहे हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी सभी देखो इधर, नंबर 1 प्रॉपर्टी, इट ऑक्सीडाइज HCl इंटू Cl2, HBr इंटू Br2, Hi इंटू I2। देखो इधर, यह HCl को
यह HBr को, यह HI को, ये इन सबों को इनके हैलोजनों बताओ क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे यहां पे देखो O3 ओजोन टूटेगा, बनेगा O2 प्लस O। अब देखो ये तुम्हारा हो गया HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आ गया, यहां से नेसेंट निकाला ना, तो देखो ये बन जाएगा Cl2 और 2 H लेंगे, एक O बताओ क्या बन जाएगा, H2O। इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2HCl प्लस O3 गिव्स टू Cl2। अब देखो इधर Cl2 प्लस H2O प्लस O2। अब देखो इधर है 2HCl है OO कैंसिल आउट, है देखो हो गया O3, इधर आओ Cl2 H2O है, बताओ क्या बन गया O2। तो बताओ HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज किया कि नहीं किया, नहीं किया। सभी देखो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे Cl की ऑक्सीजन -1 है, यहाँ बताओ कितना है 0। यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ बताओ कितना 0। तो -1 से बढ़ गई, घट गई, बढ़ गई, तो बढ़ने पे क्या होता है बताओ, ऑक्सीडेशन। तो क्या कहलाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब बोलो है क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे हो गया देख लो यहाँ पे, ये ओजोन में जो ऑक्सीजन थी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि मॉलिक्यूल में है, लेकिन जो ओजोन की ऑक्सीजन अब H2O में आ गई तो यहाँ कितना बताओ -2 हो गई। तो 0 से -2 मतलब घट गई, तो घटने पे क्या होगा, रिडक्शन। तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन ऑक्सीडाइजिंग होने के कारण ये क्या कर दी, HCl से ऐसे Cl2 में, HBr से ऐसे Br2 में, HI से ऐसे बताओ I2 क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। तो यह हैलोजन अम्लों, हैलोजन एसिडों को उनके हैलोजनों क्या करती बताओ है, ऑक्सीडाइज कर देती है। इसी पहली प्रॉपर्टी रही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नंबर 2 सभी देखो, नंबर 2 यह लेड सल्फाइड को इट ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट। यह लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देती है। देखो इधर नंबर 2 है लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड इनटू लेड सल्फेट PbSO4। अब देखो ओजोन टूटती है O3 तो बताओ क्या बनता है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो ये है लेड सल्फाइड PbS, यहां से 4 नेसेंट ऑक्सीजन अगर ले ले तो बताओ क्या बन जाएगा, बन जाएगा PbSO4 लेड सल्फेट। दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दो, क्योंकि 4 O दे रहे हो तो यहां से 4 O निकलेगा तभी 4 O दोगे। तो बताओ लेड सल्फाइड का क्या हो गया, लेड सल्फेट में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इन दोनों को तुम जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा PbS, 4 O से कैंसिल आउट हो जाएगा 4O3। देखो इधर बन जाएगा PbSO4 प्लस 4 बताओ क्या हो जाएगा O2। तो देखो लेड सल्फाइड का लेड सल्फेट में क्या हो गया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट सुन लो, यह फेरस साल्ट को फेरिक साल्ट में ऑक्सीडाइज कर देता है। इट ऑक्सीडाइज फेरस साल्ट इनटू फेरिक साल्ट। कैसे देखो इधर है, देखो ओजोन इट ऑक्सीडाइज Fe2 साल्ट यानी फेरस साल्ट इनटू Fe3 साल्ट यानी बताओ ये क्या हो गया, फेरिक साल्ट। कैसे देखो इधर है, देखो ओजोन टूटेगी, बनेगी O2 प्लस O नेसेंट ऑक्सीजन। है देखो फेरस सल्फेट FeSO4 और ये रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में। है देखो नेसेंट ऑक्सीजन आ गया, है देखो फेरस सल्फेट है एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा देखो इधर, इसको 2 मॉलिक्यूल कर दो यहाँ पे तुम, तो ये बन जाएगा Fe2SO4 का थ्राइस, 2 SO4 ये SO4 ये थ्राइस हो गया, और 2 H लिया, एक ठो बताओ क्या बन गया, H2O। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस ओजोन। इधर आ जाओ, है देखो इस O से A कैंसिल आउट, देखो ये बन जाएगा Fe2SO4 का थ्राइस प्लस H2O प्लस क्या बताओ O2। अब देखो यहाँ Fe कितना बताओ है +2, यहाँ बोलो Fe कितना है +3, तो बताओ फेरस साल्ट फेरिक साल्ट में ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ओजोन की कौन प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। इट ऑक्सीडाइज फेरस साल्ट इनटू फेरिक साल्ट, इट ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट। अब इसका एक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाय दिस रिएक्शन वी कैन एस्टिमेट द ओजोन क्वांटिटिवली।
इस रिएक्शन को जो बताने जा रहा हूं मैं, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन से हम लोग ओजोन की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज बाय दिस रिएक्शन वी कैन एस्टिमेटेड द ओजोन, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इस रिएक्शन से हम लोग ओजोन का एस्टिमेशन करते हैं, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय दिस रिएक्शन वी कैन एस्टिमेटेड द, क्या बताओ, ओजोन। जैसे मान लो जिस बर्तन में ओजोन रखी होती, मान लो इसमें ओजोन रखी है, तो अभी तुम देख रहे हो कि ओजोन बताओ क्या होती है, डीकंपोज टूटती रहती, बताओ किसमें, ऑक्सीजन में। तो जिस बर्तन में ओजोन रहेगी ये नेसेसरी नहीं कि उसमें ओजोन ही हो, उसमें वो टूट करके ऑक्सीजन भी बनाती है, उस पार्ट में ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। तो अब इसमें ओजोन कितना % है, इसका हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं। हमारी बात समझ नहीं पा रहे हो? जैसे ओजोन तो ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे मान लो इसमें 5 लीटर गैस भरी हुई, हो सकता है इसमें 4 लीटर ऑक्सीजन हो, 1 लीटर ओजोन हो, आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। तो अब हम लोग को पढ़ना है ओजोन का एस्टिमेशन, कि इसमें ओजोन की क्या % है। तो ओजोन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, बात सुनो हमारी। पोटेशियम आयोडाइड, देखो इधर, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करती है, ये बनता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और यह पोटेशियम आयोडाइड H2 पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से करती है रिएक्शन। अब सभी देखो क्या होता है इधर, जब इससे करेगी रिएक्शन, तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखो है H2O है ना, HOH है, देखो H2O है, एक तो नेसेंट O आएगा, तो बताओ कितना OH हो गया, 2 OH। बात सब समझो, है देखो H2O HOH आया, नेसेंट ऑक्सीजन, 2 OH हो गया, 2 K से मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा 2KOH। क्या बन जाएगा ये, 2KOH। अब प्लस बताओ वहां से कौन निकल जाएगी, I2। तो ओजोन पोटेशियम आयोडाइड से करके रिएक्शन, इधर देखो, ओजोन जो है पोटेशियम आयोडाइड से करके रिएक्शन आयोडीन लिबरेट करता है। देखो H2O हो जाएगा प्लस O3 हो जाएगा, है यहां से कट जाएगा, इधर आ जाओ, इधर बनेगा 2KOH प्लस I2 प्लस क्या बताओ O2। तो बताओ ओजोन जो है रिएक्शन करके I2 निकाला। अब जब ये I2 निकलती है, सुनो, अगर हमारा ओजोन अधिक प्योर होगा तो पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन अधिक लिबरेट करेगा। अब इसको हम सोडियम थायोसल्फाइड के बफर सॉल्यूशन में पास करते हैं। इधर देखो, इसे कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3, ये सोडियम थायोसल्फेट। अब इसमें इस I2 को पास करते हैं, तो जब इसमें तुम इस I2 को पास कर दोगे, ये निकली हुई I2 यहां पास कर दो, जब पास कर दोगे तो यहां बनता है Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, अब प्लस क्या बन जाएगा बताओ, 2NaI। समझ रहे हो? तो देखो इधर, अगर हमारा ओजोन अधिक प्योर होगा तो पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन अधिक लिबरेट करेगा, और जब पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन अधिक निकलेगा तो यह आयोडीन अधिक से अधिक सोडियम थायोसल्फेट के बफर सॉल्यूशन को सोडियम टेट्राथायोनेट में जाकर कन्वर्ट कर देगा। तो इस रिएक्शन से हम लोग ओजोन का एस्टिमेशन करते हैं। बाय दिस रिएक्शन वी कैन एस्टिमेटेड द ओजोन, कि हमारा ओजोन में कितना %, हमारे मिक्सचर में कितना % ओजोन है, ओजोन की कंसंट्रेशन क्या है। तो दिस रिएक्शन यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ये तुम्हारे इम्तिहान में कई साल आया क्वेश्चन, तुम्हारे एनसीईआरटी का इंटरेस्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ वी विल एस्टिमेटेड द ओजोन, हम लोग ओजोन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, हम लोग ओजोन की कंसंट्रेशन कैसे जान पाएंगे कि हमारे मिक्सचर में अधिक ओजोन है कि कम ओजोन है। तो बाय दिस रिएक्शन वी कैन एस्टिमेटेड द ओजोन। अगर ओजोन हमारी अधिक प्योर है तो पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन अधिक निकलेगी, आयोडीन होती है वायलेट कलर की, और ये आयोडीन जब इस सोडियम थायोसल्फेट के बफर में पास करोगे तो अधिक से अधिक बनेगा सोडियम टेट्राथायोनेट। दिस रिएक्शन यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। नेक्स्ट, ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन, सब सुन लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी से क्या है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ब्लीचिंग एक्शन, ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन, इसका ब्लीचिंग एक्शन। ओजोन के पास ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। देयर ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू देयर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी।
इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होने के कारण इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। देखो ओजोन टूटता है, बनता है O2+O। अब देखो कोई मान लो कलर्ड कंपाउंड है COLOURED, कोई कलर्ड कंपाउंड है और यह कलर्ड कंपाउंड जब नेसेंट O से मिल जाएगा तो दिस बिकम कलर क्या बताओ लेस, दैट कलर्ड कंपाउंड बिकम क्या बताओ कलरलेस। तो ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ओजोन सो ब्लीचिंग एक्शन, यह कलर्ड कंपाउंडों को कलरलेस कर देता है। तो ये थी ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जिसको आप लोग पढ़ लिए। अब तुमको बताऊंगा मैं ओजोन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। हम लोग पढ़ेंगे ओजोन की स्ट्रक्चर के बारे में। सभी हमारी बात गौर समझ लेना। देखो ओजोन में इस ऑक्सीजन एटम पर sp जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है इस पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा होता है sp2? क्यों? देखो लोन पेयर एक ठो है, देखो एक सिग्मा बांड है, एक बोलो कौन है पाई है, सिंगल बांड सिग्मा मानोगे तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बांड होता है। तो एक लोन पेयर हो गया और दो सिग्मा बांड, बताओ कुल मिला कितने हो गए? 3। एक हो गया लोन पेयर। हाई डबल बांड में एक सिग्मा एक पाई है, हाई कोऑर्डिनेट बांड है तो कोऑर्डिनेट बांड इज आल्सो टाइप सिग्मा बांड हो गया। तो देखो ये दो सिग्मा बांड हो गए, एक लोन पेयर, 2 1 3 हो गया। इसका मतलब कि इसके सेंट्रल एटम पर होता है बताओ क्या? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है लेकिन इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे हैव एंगुलर स्ट्रक्चर, थोड़ा बेंट होती है, थोड़ा वी शेप्ड होती है, बेंट होती है क्योंकि इस पर लोन पेयर होता है। अब ये रेजोनेंस शो करती है। क्या शो करती है? रेजोनेंस। जानते हो देखो ये जो O के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है, अगर कहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है जैसे H2O2 में, H2O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है तो इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर। और कहीं अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर होती है। तो अब इसमें ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड लेंथ को 148 पिकोमीटर होना चाहिए। इस बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले को, जो सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ है इसको 148 पिकोमीटर होना चाहिए और जो डबल बॉन्ड है इसको 121 पिकोमीटर होना चाहिए। लेकिन ओजोन में ऐसा नहीं होता, इसके दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है और वह होती है 128 पिकोमीटर। न सिंगल बॉन्ड की है, न सिंगल बॉन्ड की है न डबल बॉन्ड की है। ये 128 है, सिंगल में 148, डबल में 121। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है सिंगल और डबल के बीच में, और दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। ऐसा क्यों? ड्यू टू द रेजोनेंस। ड्यू टू द रेजोनेंस ये दो कैनोनिकल फॉर्म में होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैनोनिकल फॉर्म इट हैज ए सेम बॉन्ड लेंथ ऑफ 2 ऑक्सीजन। आपसे कोई पूछे कि ओजोन में एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग क्यों नहीं है? सिंगल बॉन्ड की तो बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर होती है, लेकिन ओजोन की बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर क्यों है? तो आप कहेंगे ये दो कैनोनिकल फॉर्म शो करता है, चाहे इसको ऐसे बना दो चाहे इसको आयनिक फॉर्म में बना दो, तो ये कैनोनिकल फॉर्म शो करने के कारण, रेजोनेंस शो करने के कारण, ड्यू टू दिस रेजोनेंस they have a equal bond length that 128 picometer. This bond length is between OO single bond and OO double bond. यह bond length सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बताओ क्या है? बीच में है। अब तुम जानते हो कि जहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है their bond angle 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, लेकिन यहां पर इसका बॉन्ड एंगल बताओ कितना है? 170 डिग्री है। कुछ कम हो गया उससे क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो द प्रेजेंस ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन देयर बॉन्ड एंगल समव्हाट क्या बताओ? स्मॉलर। तो हमारे कहने का मतलब देखो ये हो गया कि ओजोन में सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पर sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। इट हैज ए बेंट स्ट्रक्चर और दियर टू बॉन्ड their OO bond length is equal that become 128 picometer. This is due to the resonance. ऐसा क्यों होता है बताओ? रेजोनेंस के कारण होता है। यह बॉन्ड लेंथ न डबल बॉन्ड की है और न सिंगल बॉन्ड की है, दोनों के बीच में है, और रेजोनेंस शो करने के कारण होता है। ये दो कैनोनिकल फॉर्म पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये ओजोन की बताओ क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई। अब ओजोन का यूजेस ऑफ ओजोन, कि ओजोन का यूज क्या है सभी जान लो कि ओजोन का यूज
मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ओजोन, टैंकों में भर के इसका सांस लेने में, क्योंकि O2 में कन्वर्ट होती है। सबसे अधिक यूज हमारे एटमॉस्फेयर में ये अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। इसका यूज भीड़ भरे स्थानों पर सांस लेने के लिए होता है, तो इसका बहुत सारा यूज है। अब डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को डैमेज करने वाले, मैं बताया था आप लोगों को, सुपरसोनिक जेट के एग्जॉस्ट फैन से NO गैस निकलती है, पिछली वीडियो में बताया हूं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, गाड़ी मोटर के धुएं, ये सब बताओ ओजोन लेयर क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो ये था तुम्हारा पूरा ओजोन। सभी पूरी वीडियो को देखना, इसमें इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी इसको लाइक करना और शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।